50 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन सस्ते नहीं है ना। तो 40 सीरीज के प्राइसेस अब कम होंगे और अभी लोग सोच भी रहे हैं पीसी बिल्ड वगैरह करने की। और हमने अपने चैनल पे गेमिंग कंसोल के लिए पीसी बिल्ड बनाई थी 65,000 के आसपास की। प्रोसेसर का सैक्रिफाइस हो गया था, फिर हमने प्रोसेसर बढ़िया लगाया और वो पीसी बिल्ड 90,000 तक पहुंच गई। मैंने कहा यार ये फिर गलती हो गई। लोग कह रहे भैया 70-75 का कुछ जुगाड़ दिखाओ। लो फिर क्रिप्टोनिक्स गेमिंग से आ चुकी है हमारे पास पीसी बिल्ड। 70-75,000 रुपीज है। 4060 हमने इसके अंदर लगा दिया है और बढ़िया पैकेजिंग वगैरह मामला इन्होंने करके भेज दिया है। डब्बा खोल लेते हैं। क्या कह रहे 5090? भैया ये ले जाओ। हम बजट वाली बातचीत नहीं, महंगा पीछे हो सकता है। इस 5090 की वीडियो इससे पहले आ चुकी है चैनल पे, वरना थंबनेल आ रहा होगा यहाँ पे। चलो भाई क्या खोलें? सबसे पहले छोटा डब्बा खोलते हैं। ये रहा छोटा सा कीबोर्ड भी भेज दिया इस बार इन्होंने। ऑसिफाइड का है, स्विच टू कोड मोड। कह रहे भाई साहब पीसी बिल्ड करोगे, कीबोर्ड माउस नहीं लोगे तो कॉम्बो ले लो ड्रैगन फ्लाई। वैसे इसका रिव्यू है चैनल पे, जाके देख लेना। ओ ये क्या है? स्पीकर दे देगा। स्पीकर लाया हूँ माँ। डब्बे इसके अंदर सारे बॉक्सेस हैं हमारे, जो कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज हुए हैं ना। तो जैसे अगर आप पीसी बिल्ड लेते हो इनसे तो ये डिलीवरी करते हैं पैन इंडिया। कहीं भी आप पीसी बिल्ड ऑर्डर कर सकते हो क्रिप्टोनिक्स गेमिंग से। कैश ऑन डिलीवरी मिलती है। 10% अमाउंट दो अपने पीसी बिल्ड की और उसके बाद आपका बुक हो जाएगा पीसी। बाकी अमाउंट फिर डिलीवरी के बाद। और इसके अंदर इन्होंने हमारे को इनवॉइस भी दे दिया क्या? ओ अच्छा, इसमें कीबोर्ड माउस इंक्लूडेड है। फिर आ जाता हमारा मेनली पीसी। कह रहे भैया ग्लास आइटम, कांच का सामान, हैंडल विद केयर के साथ खोलते हैं। एक सर्जिकल ब्लेड भी नहीं काट पा रहा है इसको यार। एक ना ये पीसी बिल्ड खोलना, पैकिंग ऐसी भयंकर करके देते हैं ये कि कोई ना उछालता हुआ भी ला रहा हो ना पीसी बिल्ड, तब भी ना टूटे रास्ते में। खोलना और महाभारत हो जाता हमारे लिए। खैर चलो अच्छी बात है, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। ये पैकिंग ऐसी भी नहीं है कि बंदा गुस्से में फटाफट फाड़ दे। फट ही नहीं रही है पैकिंग। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। A few moments later. चीर हरण हो गया इसका। लो एक और डब्बा निकल गया। लो जी और पैकिंग लो। क्रिस्टल X2 केस लगाई है इन्होंने एंटी स्पोर्ट्स की। सिक्योर पैकिंग एट इट्स पीक। ओ भाई इसकी लुक प्यारी लग रही है कैबिनेट की। हाँ कड़ा उतार लेता हूँ, पता लगा इसके कांच पे लगा खनन हो गया। ये निकाल लेते हैं अंदर। भाई इन्होंने देख रहे हो क्या अंदर पैट 10-20 टाइम्स क्या है ये? पट। पहले मुझे लगता है मुझे सिर्फ ग्लास होल्ड करके रखना चाहिए। ओह नाइस, इन्होंने ग्राफिक्स कार्ड ऑलरेडी लगा के दिया है एंड उसके नीचे ना एक फॉर्म लगा रखी है जिससे वो ग्राफिक्स कार्ड का सपोर्ट बना रहे हैं और वो टूटे ना। और इनको बढ़िया एकदम ऊपर से ना फॉर्म लगा के दिया है। एक भी कंपोनेंट हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से। ओ इसके ऊपर भी लगा रखा है एक छोटा सा पपलू। एक पावर कॉर्ड दे दे यार। आई तो इनके बॉक्स में भी होगी लेकिन बहुत कॉर्ड है उनके पास। इसकी तो लाइट ही नहीं जली। एक बार जली थी बस झटका सा। ओ जल गई। और अब जरा इसको टेस्ट करते हैं और आपको फुल डिटेल में बताते हैं। गेमिंग वेमिंग बेंचमार्क पता तो तुम्हें वेनम टेक्सटाइल। आओ फिर। तार निकालने के बाद भी लाइट जल रही है। तो हो गई है भाई साहब हमारी फुल टेस्टिंग एंड हमने भाई 90,000 रुपीज वाली पीसी बिल्ड भी कर रखी है जिसके अंदर हमने 14500 यूज किया था और ग्राफिक्स कार्ड RTX 4060 था। अब उसी में मेरे को कमेंट मिले थे कि भैया थोड़ा सा बजट कम करवाओ, जो 4060 पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग कर पाएंगे, तो हम इसको 75K तक ला पाए। लेकिन आप इसको 75 से 70K तक भी ले जा सकते हो, उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। एंड वैसे हमारे चैनल पे 65,000 वाली पीसी बिल्ड भी है जो कंसोल किलर गेमिंग पीसी बिल्ड हमने करी थी, जिसके अंदर प्रोसेसर 12th जनरेशन का था, लेकिन 4060 हमने लगाया था वो सोनली गेमिंग के लिए थी। लेकिन ये वाली जो पीसी बिल्ड है ना, ये प्रोडक्टिविटी और गेमिंग दोनों के हिसाब से हमने कंपोनेंट चूज करे हैं। एंड यस, जैसे कि हमने तुम्हें बताया भाई क्रिप्टोनिक्स वालों ने हमारे को पीसी प्रोवाइड करी है। एंड अगर आप अपने लिए भी कुछ ऐसा पीसी बिल्ड बनाने की सोच रहे हो, नॉट ओनली फॉर गेमिंग, कोई स्ट्रीमिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए करनी है, या गेमिंग से तो देखो दिल वाले तार जुड़े ही हैं हमारे, तो आप इनके ऑफलाइन स्टोर विजिट कर सकते हो जो नेहरू प्लेस में है और ये पैन इंडिया डिलीवरी करते हैं। आप 10% पेमेंट देके अपना पीसी प्री बुक भी कर सकते हो एंड कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी इनके पास EMI की फैसिलिटी भी है कि भाई एक साथ पैसे देने का मन नहीं है, थोड़ा एकदम कम पैसों में मजे लेना है तो थोड़े थोड़े करके दे दो भाई साहब। और जो आपका पीसी है वो फुल ऑन सिक्योर आता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी अनबॉक्सिंग में। एंड जो पीसी आएगा ना वो बिल्कुल रेडी टू यूज आएगा, ड्राइवर, सॉफ्टवेयर, विंडो इंस्टॉलेशन, बस आपको प्लग एंड प्ले करना है। और अभी तो इनका होली ऑफर भी चल रहा है, तो आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। बाकी ऑफलाइन स्टोर तो मैंने आपको बता ही दिया, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यस, वैसे हमने इनका ना स्टोर विजिट भी कर रखा है, उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो आपके जाने से पहले माइंड में कुछ सवाल है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एंड अब बात कर लेते हैं हमने कौन कौन से कंपोनेंट यूज करे। तो सबसे पहले प्रोसेसर इंटेल कोर i5 14400F हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड
अगर 14500 से कंपेयर करूं जो 90K वाली पीसी बिल्ड थी, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कोर्स एंड थ्रेड्स का डिफरेंस है। 14500 के अंदर 14 कोर्स है, इसके अंदर 10 कोर्स मिलते हैं, बट परफॉर्मेंस कोर 6 ही मिलते हैं। एफिशिएंसी कोर्स में डिफरेंस है। अब ये परफॉर्मेंस एफिशिएंसी में अगर थोड़ा सा आइडिया नहीं है, परफॉर्मेंस कोर्स जो होते हैं हमारे हाई एंड टास्क के लिए होते हैं। अगर आप एडिटिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, कुछ है तो वहां पे यूज होंगे। एफिशिएंसी कोर्स हमारे डे टू डे टास्क जैसे मल्टीटास्किंग कर ली, बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं, कोई ब्राउजर वगैरह खोल लिया, वहां पे बेसिकली पावर कंजम्पशन के लिए होता है कि ज्यादा लोड ना है, पूरा सीपीयू अपना फुल एफर्ट मार रहा है कुछ है। एंड यहाँ पे आईजीपीयू का भी डिफरेंस है। 14500 के अंदर हमारे को आईजीपीयू मिलता है, इसके अंदर कोई भी आईजीपीयू नहीं है। यानी कि आप पीसी बिल्ड करोगे प्रोसेसर के साथ तो आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही लगाना पड़ेगा, उसके बिना डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले पाओगे। और मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी का भी डिफरेंस है 300 मेगाहर्ट्ज का। एंड प्राइस का बड़ा डिफरेंस है 10,000 रुपीज का। तो हम इस पीसी बिल्ड को इतना कम ला पाए हैं। और अगर आप परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 14500 डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करता है, बट ये भी इतना कुछ ऐसा पीछे नहीं है अगर आप सिनेबेंच R23 के हिसाब से देखो। बाकी सारे बेंचमार्क भी करे हैं जो भी आपको आगे बताता हूं। अब एक मेजर सवाल आता है कि AMD के प्रोसेसर भी तो हो सकते थे। देखो इनकी जो 5000 सीरीज है ना, 5700X 5800X, वो 15500 के आसपास आज के डेट में चल रही है। एंड वो काफी पुराने प्रोसेसर है, 14 जनरेशन हमारी बिल्कुल लेटेस्ट है। एंड अगर आप परफॉर्मेंस भी देखोगे तो इस प्रोसेसर की बेटर निकल के आती है। देन AMD का Ryzen 5 7600 में मिलता है जो 18500 के आसपास मिल रहा है। एंड अगर आप सिनेबेंच R23 में कंपेयर करोगे ना तो परफॉर्मेंस में मल्टी कोर में हमारा 12400F बेटर परफॉर्म करता है। सिंगल कोर में थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये वाला प्रोसेसर बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तभी हमने इसको चूज किया। और पैसे भी कम है। और इस प्रोसेसर के साथ एयर कूलर आराम से चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे डीप कूल का AG400 एयर कूलर यूज करा है। वैसे अगर आपको पैसे बचाने हैं ना तो इंटेल के एयर कूलर से भी आप काम चला सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा आप एयर कूलर अलग से लो। और जो मदरबोर्ड है वो है गीगाबाइट का B760M। और B सीरीज का मदरबोर्ड इसलिए यूज करा क्योंकि i5 हम यूज कर रहे हैं। आप H सीरीज के लिए मत जाना, जो कि बहुत ज्यादा मार्केट में लोग बोलते हैं कि ये सस्ता में हो जाएगा, काम ये हो जाएगा। बेसिकली उसके अंदर आपको पूरी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती। एंड ये क्यों नहीं होता है इसके ना हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, हाउ टू चूज अ मदरबोर्ड। तो आप एक वो वाली वीडियो देख लेना, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एंड ये वाला जो मदरबोर्ड है ये वाईफाई के साथ आता है, वाईफाई 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाएगा हमारे को। एंड 2 M.2 के PCI 4.0 वाले स्लॉट मिलते हैं एंड 4 SATA कनेक्टर्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पे स्टोरेज अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हो इसके अंदर। एंड रैम स्लॉट इसके अंदर हमारे को 2 ही मिलते हैं, जो इस प्राइस के अगर आप पीसी बिल्ड करोगे या तो 8 GB की 2 स्टिक्स लगाओगे या 16 की 2 लगाओगे। एंड यस, रैम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 32 GB ही हमने रैम यूज करी है XPG की DDR5 16 GB की 2 स्टिक्स यूज करी है 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड के साथ। एंड यहाँ पे 32 GB रैम के अंदर भी आप चाहो तो पैसे बचा सकते हो, आप 16 GB के लिए चले जाओ। वैसे 32 GB हमने प्रोडक्टिविटी के हिसाब से रखे। अगर आप वीडियो एडिटिंग करने वाले हो या कोई प्रोडक्टिव टास्क करोगे तो रैम का कंजम्पशन बहुत होता है। इवन गेम्स में भी बेनिफिट मिल जाता है, बट अगर इनिशियली पैसे बचाना हो तो आपकी मर्जी। और जो ग्राफिक्स कार्ड है गीगाबाइट का 4060 ईगल OC ट्रिपल फैन वाला हमने यूज करा है। और ये 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है जो 1080p गेमिंग के लिए भाई मोर देन इनफ है। लेकिन स्टिल हमने इसके अंदर ना 1440p में गेम टेस्ट करे हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 1440p में कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है। तो फिर 1080p में तो बढ़िया मिल ही जाएगी। और जो स्टोरेज है हमारी वो है क्रूशियल की P3 500 GB वाली Gen 4 SSD हमने यूज करी है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड अपनी बढ़िया 4000-5000 MBPS के आसपास मिल जाती है। और आज के यूज केस के हिसाब से SSD इज लाइक मैंडेटरी। तो अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो एक SSD तो कम से कम लगवा लो, उसके स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव लगवा सकते हो। और इस सबको चलाने के लिए जो हमारी पावर सप्लाई है वो है कॉर्सर की CX650, जो हमारी 650 वॉट की ही पावर सप्लाई है 80+ ब्रॉन्ज। और ये 80+ ब्रॉन्ज क्या है, ये बहुत सारी चीजें होती है पावर सप्लाई में, इसकी भी एक वीडियो है हाउ टू चूज अ पावर सप्लाई, तो ये भी आप देख लेना। एंड हाँ, स्टोरेज से रिलेटेड भी वीडियो है कि हाउ टू चूज द राइट स्टोरेज, तो वो भी वीडियो देखना। थोड़ी नॉलेज हो ना आपको पीसी बिल्ड करने मजा भी आएगा अगर खुद से पीसी बिल्ड कर रहे हो तो। और जो कैबिनेट है थोड़ी सुंदरता को मेंटेन करते हुए एंटी स्पोर्ट्स की क्रिस्टल X2 यूज करी है, जो हमारी फिश टैंक वाली कैबिनेट है, मतलब फ्रंट में और लेफ्ट में ग्लास मिलता है। 3 प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पे RGB फैंस मिलते हैं, जो प्री सेट वाले RGB फैंस है, कोई आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, बस हमारे को ऊपर बटन मिलता है, उसको टैप टैप करोगे तो आप इसके RGB के इफेक्ट चेंज कर सकते हो। और हाँ, ये जो कूलर है ना इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं है, एक ही RGB वाला इफेक्ट जलता रहता है बस, और कुछ चेंज नहीं कर सकते। और ये जो कैबिनेट है फुल ग्लास वाला मामला है एंड थोड़ी बजट टाइप की कैबिनेट है, तो ग्लास थोड़ा बचा के रखना, क्योंकि एक बार गिरता खनकता तो अलग से मिलता भी नहीं है, तो आपको फिर कोई जुगाड़ पन्नी वन्नी लगा के पीसी बंद करके रखना पड़ेगा अपना। और मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे आपको कीबोर्ड माउस दिखाया था, वो भाई फ्री मिलेगा आपको पीसी बिल्ड के साथ। प्रोबेबली इनका ये ऑफर है तो आप भी उसका लुत्फ उठा सकते हो, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है 75,000 के अंदर। एंड यस, किस किस कंपोनेंट की क्या क्या प्राइसिंग है उसकी कोटेशन आपके सामने आ रही होगी, वीडियो पॉज करके देख लेना। तो किस में कहां पैसे बचा सकते हो, 70 से 75 के बीच में आपको इस लेवल की पीसी मिल जाएगी। उससे कम में अगर आप जाओगे तो फिर वही है, या तो प्रोसेसर में सैक्रिफाइस करो या फिर 30 सीरीज के जीपीयू के लिए जाओ, जो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि 40 सीरीज में आपको जो DLSS फ्रेम जनरेशन का फायदा मिलता है, FPS ज्यादा ले सकते हो गेम्स में, वो ऑब्वियसली आप गेम टेस्ट में देख ही लोगे। अभी अब जरा बेंचमार्क के नंबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सिनेबेंच 2024 आप देख सकते हो, उसके बाद सिनेबेंच R23 जिसके नंबर अच्छे निकल के आ रहे हैं, Geekbench 6 का मल्टी कोर सिंगल कोर सीपीयू के लिए, उसके बाद Geekbench 6 का ओपन CL स्कोर 1,05,000 के आसपास है, जो जीपीयू के लिए होता है एंड अच्छे नंबर निकल के आ रहे हैं। फिर Geekbench का AI वाला बेंचमार्क, देन PC Mark 10 जो हमारा 8,000 के आसपास निकल गया है, जो कि अच्छा स्कोर है। देन ये रहा हमारा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क, जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होता है। एंड 3D Mark टाइम्स पाई के नंबर्स भी आप देख सकते हो, लाइक CPU हो गया, GPU हो गया, बढ़िया अपना 10,000
13,000 प्लस जीपीयू स्कोर है एंड 13,000 प्लस सीपीयू स्कोर है। और ब्लेंडर बेंचमार्क में वही 3100 के आसपास स्कोर निकल के आ जाता है, 4060 है क्योंकि। और फिर हो गया वीआर मार्क का बेंचमार्क जिसके अंदर 15,000 प्लस स्कोर है, जो कि सुपर स्कोर है, यानी कि वीआर गेमिंग अगर आपको करनी हो वीआर हेडसेट लगा के तो आप इस पे कर पाओगे सिस्टम पे। और ब्लेंडर के अंदर BMW का रेंडर निकाला था हमने जीपीयू से, 21 सेकंड्स के आसपास लगे, जो कि बहुत सही है। एंड इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमने 1 घंटे के लिए प्राइम 95 चलाया फॉर सीपीयू, जिसके अंदर पूरा सीपीयू पे 100% लोड आ जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.6 गीगाहर्ट्ज तक गई एंड एवरेज 3.07 गीगाहर्ट्ज का निकल गया। एंड टेंपरेचर भी ज्यादा नहीं गया, 54 डिग्रीज मैक्सिमम एंड 49 डिग्रीज का एवरेज। और मैक्सिमम वॉटेज 111 वॉट तक गई, मतलब 111 वॉट। तो यहाँ पे आराम से एयर कूलर यहाँ पे ठंडक मेंटेन कर रहा था, कोई सिस्टम क्रैश वगैरह नहीं हुआ। सिमिलरली जीपीयू को भी हमने लोड डाल के देखा, 70 डिग्रीज मैक्सिमम गया और 68 डिग्रीज का एवरेज था एंड मैक्सिमम वॉटेज 126 वॉट तक तो गया। लेकिन तुम्हें पता है 4060 चाहे लैपटॉप वाला हो चाहे पीसी वाला हो, ये 110-115 वॉट तक ही जा पाते हैं मैक्सिमम, जो भी आप गेमिंग में देख भी लोगे। और फिर आ जाती है प्रोडक्टिविटी वाली बातचीत। यहाँ पे पिजेट बेंचमार्क किया फोटोशॉप के लिए, 7700 के आसपास स्कोर है। कोई भी किसी भी लेवल का फोटोशॉप चलाना हो कोई दिक्कत नहीं है, फोटो एडिटिंग में नो इश्यूज। फिर आता है प्रीमियर प्रो 8000 प्लस, यानी कि अच्छे से अच्छे लेवल की वीडियो एडिटिंग आप कर पाओगे। लाइक 4K 60 FPS वाली भी अगर करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट उसके अंदर क्या होता है ना भाई, डिपेंड करता है कितनी लेयर्स पे आप काम कर रहे हो, कितने इफेक्ट्स लगे हैं, कितने ट्रांजिशन लगे हैं, उसके अंदर चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। बट जैसे कॉम्बिनेशन हमने बनाया आप आराम से अच्छे लेवल की वीडियो एडिटिंग इसके ऊपर कर पाओगे। सेम गोज विद डाविंची रिजॉल्व ऑल्सो, उसका स्कोर भी 6400 के आसपास है, डाविंची में भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। एंड यहाँ पे अच्छे स्कोर्स निकल के भी इसलिए आ रहा है क्योंकि 32 GB रैम भी है, उसका भी काफी अच्छा खासा रोल होता है प्रोडक्टिव टास्क के अंदर। एंड अगर जीपी इंटेंसिव टास्क की बात करते हैं, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, तो सारे काम आप इसके ऊपर कर सकते हो। बट फिर वही बात है, अगर आप फॉर एग्जांपल गेम डेवलपमेंट में हो तो आप किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो कितना लोड ले रहा है, 4060 हैंडल करेगा या नहीं करेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चरल काम के अंदर तो मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे कहीं से कहीं तक दिक्कत आएगी। बाकी ऑब्वियसली आपके 3D मॉडल पे डिपेंड कर सकता है कितना हैवी है कितना नहीं है। एंड अगर कोडिंग करनी है, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले काम करने हैं तो आप इसके ऊपर आराम से कर सकते हो। एंड अगर मशीन लर्निंग AI वाली बातचीत भी करते हैं तो उसके अंदर भी GPU ज्यादा यूज होता है। एंड टोटली डिपेंड करता है कि मॉडल कितने बिलियन पैरामीटर्स का है, वो भी बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। तो ये तो यूजर टू यूजर वेरी करती है चीजें। बाकी बेंचमार्क के नंबर्स इसलिए दिखाए थे कि अगर आपको कंपेयर वगैरह करना हो किसी और पीसी बिल्ड से या किसी लैपटॉप से तो वहां पे आप चीजें देख सकते हो कि कौन कितना बेटर है कौन कितना नहीं। एंड गेमिंग पीसी बिल्ड है तो जरा गेम टेस्ट देख ले, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले वैलोरेंट, यहाँ पे सीपीयू इंटेंसिव गेम है तो आराम से बढ़िया 400-450 FPS मिल रहा है, समटाइम्स 500 के आसपास। एंड ये हाई सेटिंग्स 1440p पे है। उसके बाद CS2 वेरी हाई सेटिंग्स 1440p, बढ़िया 130-135 FPS। और अगर आप देखोगे सीपीयू ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं कर रहा बिकॉज सीपीयू 3 वॉटेज भी ड्रॉ नहीं कर रहा। जीपीयू इंटेंसिव गेम है एंड ऊपर जीपीयू के स्टैट्स वगैरह भी आप देख सकते हो। फिर हमारा प्यारा GTA 5 10 साल से ऊपर हो गया, रगड़े जा रहे हैं इस गेम को जब तक GTA 6 नहीं आता। एंड बढ़िया FPS मिल रहा है इसके अंदर भी, अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स में 100 के आसपास। एंड एल्डन रिंग भी हमने टेस्ट किया, ये हमारा 60 स्टेबल FPS वाला गेम है और बहुत इंटेंसिव है। तो और मैक्सिमम सेटिंग्स पे हमने टेस्ट किया था तो इसके अंदर हमारे को 45-50-55 के आसपास FPS मिल रहे थे, मतलब प्लेबल है। बाकी सेटिंग्स कम करोगे तो डेफिनेटली अच्छे FPS आप निकाल पाओगे। फिर आ जाता है हमारा RDR2 एंड यहाँ पे फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट सेटिंग DLSS ऑन है क्वालिटी पे, तो उसमें हम 5-10 FPS का डिफरेंस आ रहा है एंड प्लेबल FPS। इधर यहाँ पे साइबरपंक टेस्ट किया, रे ट्रेसिंग ऑफ पे एंड DLSS फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे फ्रेम रेट मिलते हैं 100 के आसपास तक। और नॉर्मली रॉ परफॉर्मेंस इज ओकेश, ऑब्वियसली यार 4060 है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एंड वहीं पे अगर रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर देते हैं तो रॉ परफॉर्मेंस इतनी प्लेबल नहीं होती, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के एकदम मक्खन FPS। यही फायदा है 40 सीरीज का, इसलिए मैं 30 सीरीज के GPU रेकमेंड नहीं कर रहा हूं आज की डेट में। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी, यहाँ पे अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स है, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा है, इवन रॉ परफॉर्मेंस भी प्लेबल FPS दे रही है, लेकिन मक्खन तो हमारा फ्रेम जनरेशन लगा के हो रहा है। फिर लास्ट ऑफ अस टेस्ट किया, यहाँ पे भी अच्छे फ्रेम रेट मिल रहा है 50-60 के आसपास दोनों सिनेरियोज में अल्ट्रा सेटिंग्स पे। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट जो बहुत ज्यादा GPU इंटेंसिव है, 7 GB के आसपास GPU हमारा यूज हो रहा है एंड 45-60 FPS के आसपास मिल रहा है हमारे को दोनों सिनेरियोज में। एंड गोस्ट ऑफ सुशिमा बहुत बढ़िया FPS देता है गेम, वेरी हाई सेटिंग्स पे अच्छे मक्खन फ्रेम रेट मिल जाते हैं, फ्रेम जनरेशन भी है इसके अंदर। हेलब्लेड 2 हमारा काफी ज्यादा GPU इंटेंसिव गेम है एंड हाई सेटिंग्स में ये भी अच्छे फ्रेम रेट दे रहा है रॉ में, लेकिन अगर फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो डबल FPS हो ही जाते हैं। फिर स्पाइडरमैन 2 हमने यहाँ पे टेस्ट किया, कह रहे हैं लोग इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन हमारी टेस्टिंग में बढ़िया चल रहा था, ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं। ऑब्वियसली हम सिर्फ टेस्ट कर रहे थे, गेम को खेल नहीं रहे थे, बट यहाँ पे हमने जितनी देर टेस्ट किया हमारे को ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। देन स्पाइडरमैन 2 में हमने फिर रे ट्रेसिंग को वेरी हाई कर दिया था। रे ट्रेसिंग वेरी हाई करके थोड़ा रॉ परफॉर्मेंस में तो प्लेबल नहीं है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के प्लेबल FPS मिल रहे हैं 55-60 के आसपास। फिर एलन वेक 2 टेस्ट किया, बहुत ज्यादा GPU इंटेंसिव गेम है, 7.7 GB तक ले गया हमारे GPU को, और रॉ परफॉर्मेंस इज ओकेश, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया। रे ट्रेसिंग ऑफ पे, वहीं पे अगर रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे करते हैं तो भैया ये तो 4060 कहता है मेरे बस की नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाई सेटिंग्स है, अगर आप इसको मीडियम पे या रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा की जगह थोड़ा कम करोगे तो आप खेल पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्लैक मिथ वुकोंग हो गया हमारा, रॉ परफॉर्मेंस में तो नहीं चल पाया, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया है रे ट्रेसिंग ऑफ पे। एंड अगर रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई पे कर देते हैं ना, तब भी यहाँ पे हमारे को ऑलमोस्ट सेम ही FPS मिलता है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करते हैं GPU को, ये हमारा 1080p किंग GPU है। यहाँ पे सारे गेम्स हमने 1440p पे टेस्ट किए, बट 1440p पे
अच्छे फ्रेम रेट मिल रहे हैं। 1080p पे खेलोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड अगर इस जीपीयू सीपीयू कॉम्बिनेशन को कंक्लूड करता हूं तो भाई गेमिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस देगा आपको। फ्यूचर में 2-3-4 साल तक आराम से गेम चल जाएंगे। हाँ, अगर GTA 6 की भी बात करता हूं ना तो उसके अंदर भी हमारे को फ्रेम जनरेशन वगैरह मिलेगा। इतनी सारी सेटिंग्स मिलती है जैसे GTA 5 के अंदर ही है, तो हम प्लेबल FPS निकाल पाएंगे सेटिंग्स वगैरह को ट्विक करके। बाकी आपके जो भी थॉट्स है गेमिंग को लेके कमेंट में शेयर करो। तो भाई ये था 75,000 का पीसी बिल्ड आपके लिए। एंड मेरे हिसाब से अभी जैसे जैसे 50 सीरीज के और जीपीयूज आते रहेंगे, 40 सीरीज के प्राइस थोड़े बहुत डाउन होंगे या शायद ना भी डाउन हो, क्योंकि अभी मैंने देखा ना 50 70 50 80 आ चुका है, बट 40 70 40 80 40 90 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, वो वहीं के वहीं बैठे हैं अपने हिसाब से। एंड हमने 50 90 के ऊपर वीडियो बनाई है, रॉ परफॉर्मेंस में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा। और अभी फ्यूचर में 50 70 50 80 भी हम टेस्ट करने वाले हैं एंड उसको भी उसके प्रेडिसेसर से कंपेयर करेंगे कि कहां पे क्या स्टैंड करता है। तो प्राइसिंग से रिलेटेड मेरे पास तो कोई इन्फो नहीं है कि डाउन होगा नहीं होगा, बट हाँ, अगर आपको 40 सीरीज के लिए जाना है तो अभी भी आप जा सकते हो। बाकी अगर वेट कर सकते हो तो 50 सीरीज का वेट करो, वीडियोस देखो फिर बनाओ। और बाकी अगर आपको ऐसा पीसी बिल्ड अपने लिए चाहिए या फिर कोई कस्टम पीसी बनवाना है तो क्रिप्टोनिक्स गेमिंग की वेबसाइट चेक कर सकते हो या स्टोर विजिट कर सकते हो। सारी डिटेल्स वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड इसकी परफॉर्मेंस कैसे लगी, पीसी बिल्ड कैसा लगा, और कोई पीसी बिल्ड का आपको सजेशन देना हो कमेंट करके बता दो, हम बनाएंगे अलग अलग लेवल के पीसी बिल्ड जैसे कि आपको प्रॉमिस कराई था। और आपने पलट के काम नहीं करा मेरा, सब्सक्राइब करो भाई साहब जिसने नहीं करा, और लाइक मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।